एकेडमी के पाइथन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन में फंक्शन के बारे में कि आखिर फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं पाइथन में, इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, फंक्शन के टाइप कितने होते हैं और सबसे आखिरी में हम सीखेंगे कि आखिर हम पाइथन में फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सही सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सकें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पाइथन में फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन होता है कि फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और फंक्शन हेल्प किसमें करता है तो जो फंक्शन होता है पाइथन में वो हेल्प करता है प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल मॉड्यूल में बांटने में, ताकि हमारा जो बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो उसको हम आसानी से ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल फॉर्म में बांट सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये अवॉइड करता है रिपीटेशन को और कोड को ज्यादा रीयूजेबल बनाता है। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन पार्ट था, जो कि मैंने डेफिनेशन इस तीनों पॉइंट्स जो मैंने बोला वो मैंने एक जगह लिख रखा है। मैं यहाँ से कॉपी करके आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप भी इसे आराम से रीड कर सकें। तो ये हमारा तीनों डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है पाइथन के फंक्शन के बारे में। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि फंक्शन एज इट इज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको उसके बारे में उसके वर्किंग आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको सिंटेक्स कैसा होता है। तो सिंटेक्स होता है सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद फंक्शन के नेम देते हैं। तो फंक्शन नेम और इसके अंदर अगर कुछ पैरामीटर जरूरत पड़ा तो हम पैरामीटर देते हैं और उसके बाद कॉलन। कॉलन क्यों देते हैं आप सबको अब तक पता चल गया हो कि कॉलन इसके बाद फंक्शन के बॉडी शुरू होगा, इसलिए हमें लिखते हैं कॉलन। इसके बाद इंडेंटेशन के साथ हम लोग अंदर सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? डॉक स्ट्रिंग होता है जो कि बताता है कि आखिर ये फंक्शन हम किस काम में आने वाला है। डॉक स्ट्रिंग लिखना हमने आपको पहले भी बताया होगा जब कमेंट बता रहे थे कि आखिर इसे जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं इस फंक्शन को तो डॉक स्ट्रिंग लाइन को वो रीड नहीं करता है पाइथन, लेकिन वो डॉक एट्रीब्यूट में जाकर के सेव होता है जो आप बाद में चेक कर सकते हैं। ये इसलिए भी लिखा जाता है ताकि आप बाद में आप कभी भूल ना जाए कि आखिर इस फंक्शन का काम क्या था। तो गुड प्रैक्टिस है कि डॉक स्ट्रिंग लिखा करें, तो इसलिए हम इसे कन्वेंशन में कंपलसरी समझेंगे कि हम जब भी फंक्शन बनाएंगे तो एक डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे। इसके बाद डॉक स्ट्रिंग आप लिख दिए, उसके बाद कोई भी आप स्टेटमेंट जो होगा जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके बाद अगर जरूरत है तो रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और नहीं जरूरत हो तो रिटर्न नहीं लिखेंगे। इस तरीके से पूरे फंक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन तो एक बार तो फंक्शन बन गया तो फंक्शन कॉल कैसे होगा? फंक्शन कॉल करने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन नेम लिखते हैं और फंक्शन नेम लिखने के बाद इसके जो यहाँ जो पैरामीटर्स है, जो भी पैरामीटर एक्स वाई जेड आप पास करना चाहेंगे वो उसे पास कर सकते हैं। अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन सही से बना हुआ नहीं है, तो एरर देगा, इसलिए हम इसे यहाँ कमेंट कर देते हैं। इस तरीके से हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो इससे पहले जो सबसे जरूरी चीज हमने अपने सबसे जरूरी चीज जो सीखी है, सबसे स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट चीज कि फंक्शन लिखते कैसे हैं। अब एक रियल फंक्शन लिख करके देखते हैं ताकि आपके जो भी अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा अब तक तो आप उसे ढंग से समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले डेफ लिखते हैं जो कीवर्ड है। आपको ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेफ कीवर्ड है जो फंक्शन लिखने के लिए जरूरी है। उसके बाद फंक्शन नेम, हम यहाँ फंक्शन नेम ऐड देते हैं और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं ए एंड बी, ठीक है। पैरामीटर जरूरत हुआ फंक्शन को तो देंगे, नहीं जरूरत हुआ तो नहीं देंगे। एक तरीके से आप समझिए ऑप्शनल है। लगाएं कॉलन और इस तरीके अब लिखेंगे हम डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग में आप क्या लिख रहे हैं? डॉक स्ट्रिंग में हम केवल यहाँ एडिशन लिखते रहेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोट देके डॉट स्ट्रिंग लिखते हैं, ये आपको अब तक पता होना चाहिए। ट्रिपल स्ट्रिंग से डॉट से पूरे डॉक स्ट्रिंग को आगे और पीछे हम बंद करते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग बना लिया। इसके बाद यहाँ स्टेटमेंट बना लेते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब आप चाहें तो हम यहीं पे इस बार हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, यहीं पे हम प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। प्रिंट करके क्या लिखते हैं? ऐड इक्वल टू और प्लस
यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस नहीं हो, क्योंकि ये एडिशन है और ये इसका जो ये जो ऐड है जो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आएगा जो आएगा क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, जो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, इसलिए पहले हमें स्ट्रिंग में बदलना होगा। तो स्ट्रिंग में बदलने के लिए आपको टाइप कास्टिंग आपको पहले मैंने बता रखा है, इस तरीके से टाइप कास्ट किया, हमने पूरा प्रिंट लिख दिया। अब हमने डेफिनेशन हमारा तैयार है फंक्शन का। अब हम चाहें तो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ऐड, और मैंने कॉल किया 5,2। अब यहाँ पे देखिए 7 ऐड इक्वल टू 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे फंक्शन को लिखा गया, कैसे कॉल किया गया है। एक और तरीका से आपको लिख सकते थे, यहाँ पे इतना ना लिख करके अगर आप इसे कॉमा और सी लगाते हैं तो वो हमने आपको बताया था कि प्रिंट में मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, तो आप इस तरीके भी आप लिख सकते हैं। और उस टाइम आप अगर इसे कॉल करते हैं, इस बार हम 5,2 की जगह 8,2 करते हैं, तो आप एडिशन में आप देखिए ऐड इक्वल टू 10। तो आप ये तो प्रिंट की फंक्शनलिटी है कि आप या तो प्रिंट इस तरीके से लिखिए या तो प्रिंट इस तरीके से लिखिए, तो प्रिंट का फंक्शनलिटी था। लेकिन आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि आखिर डेफिनेशन को हम लिखते कैसे हैं, राइट। तो आपको कॉल करने में भी कोई आपत्ति नहीं होंगे। हाँ, ये जो डॉक स्ट्रिंग लिखे हम लोग इसका क्या यूज है, हम लोग वो एक बार देख लेते हैं कि आखिर डॉक स्ट्रिंग को हम कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा डॉक स्ट्रिंग क्या था, राइट। हमने बताया कि डॉक स्ट्रिंग जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो डॉक स्ट्रिंग को पाइथन निगलेक्ट किया, लेकिन इसे डॉक एट्रीब्यूट में सेव करके रखता है। तो हमें इसे पता करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट और फंक्शन के नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर doc ये डॉक स्ट्रिंग ये डॉक एट्रीब्यूट था, अंडरस्कोर doc इस एट्रीब्यूट में हमारा सेव था पाइथन का डॉक स्ट्रिंग। हम इसे प्रिंट करके चेक करें तो हमें जो भी डॉक स्ट्रिंग में लिखे थे यहाँ एडिशन, वो हमारा एडिशन यहाँ प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप डॉक स्ट्रिंग को वापस आप चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक स्ट्रिंग क्या था। ये डॉक स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जब बड़े प्रोजेक्ट या बहुत बड़ा लार्जर प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन का क्या काम है। क्योंकि हम कल क्या खाए, पिछले सप्ताह में मंडे को क्या खाए तो ये तो याद नहीं रख पाए हैं। तो जब कोई प्रोजेक्ट काफी लंबा चलता है तो हमें क्या पता होगा कि हमने पिछले 6 महीना पहले जो फंक्शन बनाया था उसका क्या काम था। इसलिए डॉक स्ट्रिंग लिखना बेस्ट हैबिट में से एक है, इसलिए आप डॉक स्ट्रिंग आप लिखा कीजिएगा, ये बेस्ट हैबिट है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने यहाँ छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। मैंने एक चीज रिटर्न के बारे में नहीं बात किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लिखा फिर भी कोई इशू नहीं, अगर रिटर्न लिखते तो भी कोई इशू नहीं, जैसे हमने सेम फंक्शन पे यहाँ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चाहते क्या है कि सी को हम यहाँ ना प्रिंट करके हम सी को रिटर्न कर लें। तो रिटर्न कीवर्ड है, आप रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे और उस रिटर्न कीवर्ड में हम लोग यूज क्या करेंगे, लिखेंगे बगल में सी। अब सी हमारा जो रिटर्न होगा, आप देखिए अब हम जैसे ही कॉल करेंगे ऐड 8+2 इस लाइन को अगर हम कॉल करते हैं तो देखिए डायरेक्ट हमें 10 रिटर्न करके दिया, ठीक है। तो अगर रिटर्न करेंगे तो इस रिटर्न को अगर मान लिया किसी वैल्यू में हम प्रिंट करते हैं x इक्वल टू इस बार 8+2 को जगह हम लोग 6+2 कर लेते हैं, तो अब x में वैल्यू स्टोर हो गया और x में वैल्यू आ गया 8। तो इस तरीके से फंक्शन के वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको रिटर्न करना चाहिए। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करना है तो उसमें रिटर्न कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा कि आप रिटर्न कब यूज करने वाले हैं और कब यूज नहीं करने वाले हैं। एक और छोटी सी कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं कि आखिर कैसे काम करता है पूरा हमारा जो फंक्शन है जो। तो सबसे पहले अगर हम इसे एक न्यू फाइल पे लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ न्यू फाइल, और न्यू फाइल में हम एक पूरी लाइन लिखते हैं, ये लाइन, ये रहा ये लाइन हमारा। इस लाइन में ये हमारा आइडेंटिफिकेशन मेंटेन होना चाहिए, इसलिए हम पहले आइडेंटिफिकेशन मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए आइडेंटिफिकेशन मेंटेन हो गया। और इसके बाद हम लिखेंगे ऐड 10,2, ठीक है। और इसको यहाँ प्रिंट में अंदर लगा देंगे, नहीं अगर प्रिंट रहेगा तो वो हमें
कुछ भी रिटर्न करके जो रिटर्न होगा हमें दिखेगा नहीं। और इससे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं test3 हमारा प्रोग्राम सेव है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, सबसे पहले जैसे ये प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले अगर इसके पहले कोई स्टेटमेंट होगा, इसके पहले कोई स्टेटमेंट होता उसे एग्जीक्यूट होता, जैसे ही ये वाला लाइन आता उसे वो निगलेक्ट करता उस टाइम के लिए। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होता तो उसे एग्जीक्यूट करता, उसके बाद आता इस लाइन पे, इस लाइन पे आता जैसे ही ऐड फंक्शन दिखता, अब वो जैसे ही ऐड फंक्शन देखता तो यहाँ से उड़ करके वो इस फंक्शन पे जाता, इस फंक्शन को यहाँ रिटर्न करता, वापस यहाँ आता और उसे प्रिंट करता, और इसके बाद वो आगे के लाइन में जाता। समझ रहे हैं किस तरीके से काम करता जो? आप इसे एक बार आंसर भी आप देख सकते हैं। तो रिटर्न किया 15 क्योंकि 10 प्लस 5 15। इस तरीके से फंक्शन आता, सबसे पहले इसके ऊपर वाले एग्जीक्यूट वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, डेफ वाले को इग्नोर करेगा, इसके आगे का जो वैल्यू होगा आगे के लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जब तक फंक्शन कॉल ना हो जाए। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो उड़ करके जस्ट तुरंत अपने फंक्शन पे चला जाएगा। अगर ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर रिटर्न स्टेटमेंट है वापस यहाँ रिटर्न हुआ, नहीं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू प्रिंट करना होता है या जो करना होता है वैल्यू पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पूरा, और फिर वापस जहां से कॉल हुआ था वापस वहां आ जाएगा। रिटर्न कॉल हुआ था यहाँ से ऐड फंक्शन, यहाँ पे कॉल आया, यहाँ पे ऐड इसका वैल्यू 15 आया, इतना का वैल्यू 15 आया तो प्रिंट के अंदर 15 रखा और हमें प्रिंट करके दिया 15। इस तरीके से हमारा पूरा पाइथन होता है जो फंक्शन होता है जो हमें वर्क करता है। एक और इसी के बीच एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको और बता देते हैं, वो आपको पता होना जरूरी है कि आखिर जो इसके अंदर वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप क्या होता है, उसका लाइफ टाइम क्या होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे सेम रखते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे ज्यादा, यहाँ पे बस लिख देंगे x इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट में लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल टू और कॉमा x। एक तो ए लिखते हैं, राइट, ए लिखते हैं वैल्यू ऑफ इनर x, यहाँ पे ए लिखते हैं इनर x। ठीक है, अब एक और क्या करते हैं, इस फंक्शन के बाहर हम लिखते हैं x इक्वल टू 20, और यहाँ हम पहले यहाँ एडिशन केवल अब एक ही रहेगा, इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ ही देते हैं बस। और एक ऐड फंक्शन को इसके बाद हम कॉल कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम ये वाले लाइन एक बार और लिख लेते हैं, लेकिन इस बार x इनर नहीं आउटर x की वैल्यू प्रिंट करना है, तो लिख देते हैं आउटर x, राइट। अब इसको एक बार आउटपुट देखिए क्या होना चाहिए, क्या एक्चुअली होगा। इस x की वैल्यू होता है जो जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, जैसे ही उसका जो स्कोप है जो खत्म हो जाएगा, उसके कोई भी स्कोप नहीं बचेगा, मतलब बाहर x की वैल्यू क्या हो भूल जाएगा, और फिर बाहर x की वैल्यू 20 मिला उसे वो याद रखेगा। ठीक है, मतलब इसके वैल्यू कब तक है, इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे फाइल में, ये जो पूरा फाइल है उसमें x की वैल्यू 20 है, लेकिन अगर इस फंक्शन में चला जाएगा तो इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या है 10। आप इसका प्रिंट एक और आउटपुट पे ध्यान दीजिए, आप आउटपुट में नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट ऑफ इनर x, ये कहाँ चला गया, इसको इस तरीके से करते हैं ताकि हाँ, आउटपुट ऑफ इनर x इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू कितना आया 10। सबसे पहले एग्जीक्यूट कैसे हुआ होगा, सबसे पहले डेफिनेशन मिला होगा उसे वो निगलेक्ट किया होगा स्टार्टिंग टाइम में, x इक्वल टू 20 आया होगा, वो 20 ध्यान रखा होगा कि x की वैल्यू 20 है। फिर जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो वापस से फंक्शन को उड़ के चला गया होगा, यहाँ पे जाकर x इक्वल टू 10 है, यहाँ पे जाकर प्रिंट किया x इक्वल टू 10, प्रिंट जैसे कर दिया वैल्यू ऑफ इनर x इक्वल टू 10 ने प्रिंट किया। जैसे ही इस स्टेटमेंट से बाहर आया वो भूल गया कि x की वैल्यू 10 था, अब वो भूल गया स्टेटमेंट और फंक्शन खत्म होते ही, उसको ध्यान है अब यहाँ पे पहले से था, अब यहाँ पे आया तो उसे ध्यान आया कि पहले हमारा x की वैल्यू 20 था, क्योंकि पुराना उसका भूल गया। अब इसके बाहर जो था वो ध्यान आ गया उसे x इक्वल टू 20, और जब इस लाइन पे आया तो उस लाइन पे वो प्रिंट किया जो अब ये वाले x इक्वल टू 20 था, वो प्रिंट किया x इक्वल टू 20। तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि फंक्शन का स्कोप, इनर फंक्शन जो भी वेरिएबल होते हैं इसका स्कोप अपने फंक्शन तक ही होता है, फंक्शन से बाहर निकलने के बाद उसका स्कोप खत्म हो जाता है।
इतना सब बताते बताते मैंने एक चीज आपको भूल गया बताना कि पाइथन के दो टाइप का फंक्शन होता है। पहला जो फंक्शन होता है जिस टाइप को बोलते हैं उस टाइप को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन के एग्जांपल क्या है, जैसे जो प्रिंट फंक्शन है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, और जो दूसरे टाइप का फंक्शन है उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन होता है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड जो फंक्शन बनाया वो ऐड फंक्शन हमने खुद से जो बनाया उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो फंक्शन पाइथन द्वारा खुद से बना हुआ है उस फंक्शन को बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। हम जो बनाते हैं बिल्ट इन फंक्शन, हम जो बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो पाइथन खुद से बना करके हमें दिया वो बिल्ट इन फंक्शन। हम उम्मीद करते हैं कि पाइथन में फंक्शन के बारे में जितना भी कंसेप्ट होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।